हाय एवरीवन। वेलकम बैक। जो आज का जो टॉपिक है जो हम आज करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है बेटा। वो टॉपिक है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन। ठीक है बेटा। इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। ठीक है बेटा। दोनों ही देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। और इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। ठीक है ना बेटा। तो हम जो आज जो करने वाले हैं, हम दोनों ही करेंगे। ठीक है बेटा। तो अभी हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, एक बार थोड़ा हम समरी देख लेते हैं। ठीक है बेटा, कि हम क्या क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं आज। ठीक है मेरे बच्चे। तो एल्डोल रिएक्शंस कह लो या आप एल्डोल कंडेंसेशन कह लो। ठीक है ना बेटा। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये डिफरेंस पता ना हो कि एल्डोल रिएक्शन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है ना बेटा। तो इन दोनों को पहले समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंडेंसेशन क्या होता है बेटा। कंडेंसेशन, उसको समझेंगे बेटा। फिर हम कोशिश करेंगे समझने की बात एल्डोल के बारे में हम बात करेंगे। एल्डोल क्या होता है बेटा। इसके बाद यहाँ पे हम रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे रिएजेंट के बाद हम बेटा बात करेंगे यहाँ पे कंडीशंस की। किन कंडीशंस में हमारा एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म के बाद बेटा हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में। थोड़ी सी थ्योरी है इसकी, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थ्योरी में आरडीएस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा। और कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे हम यहाँ पे। फिर इसके बाद बेटा शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे हम लोग। कुछ शॉर्टकट, फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है बेटा। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर हम बात करेंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है बेटा। रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बोथ। तो हमारा ये आज का मतलब जो प्रोग्रेस है ये चलने वाला है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीजों का हमारा डिस्कशन ओवरऑल इसकी क्लास में होगा। ठीक है ना बेटा। तो अगर ये आपने समझ लिया तो आपके मतलब डेफिनेटली एल्डोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, वो क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। इसकी गारंटी मैं देता हूँ बेटा। ठीक है। सो लेट्स क्रैक इट। इसकी गारंटी कंफर्म है बेटा कि आपका एल्डोल का रिएक्शन नहीं रुकने वाला। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा, लाइक कंफ्यूजन होता है कि एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन मतलब क्या है, ये मतलब समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है। तो सबसे मैं आपको कंडेंसेशन के बारे में बता देता हूँ, कंडेंसेशन क्या है बेटा। ठीक है। एक्चुअली कंडेंसेशन होता है क्या है बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंडेंसेशन के बारे में। ठीक है बेटा। तो कंडेंसेशन में होता क्या है बेटा कि आपका रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप फ्रॉम द कंपाउंड। रिमूवल ऑफ स्मॉल ग्रुप। ओके। तो जनरली हम वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वाटर के अलावा और भी चीजें हो सकती है, वाटर तो है ही, अमोनिया भी हो सकता है बेटा। ठीक है। और भी चीजें हो सकती है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। जैसे कि किसी कंपाउंड में अगर कंपाउंड का अगर रिएक्शन हो रहा है उसके साथ उसमें पानी निकल जाए या अमोनिया निकल जाए। ठीक है बेटा। तो इस चीज की स्मॉल कंपाउंड निकल जाए तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है ना बेटा। अब एल्डोल क्या है बेटा, एक्चुअली में एक प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम एल्डोल बोलते हैं। ठीक है बेटा। एल्डोल हम किसको बोलते हैं, एल्डोल हम बोलते हैं बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल को। ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। दैट इज कॉल्ड एल्डोल। ठीक है बेटा। ये दिखता कैसा है, ये ऐसा दिखता है, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका CH2, देन वी हैव CHOH R। ओके बेटा। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर
आपका किसी रिएक्शन में ये वाला अगर कोई हम रिएक्शन करवा लें, अगर खाली यही रिएक्टेंट बनता है, यही हमारा सॉरी एंड प्रोडक्ट बनता है, तो ये कहलाएगा एल्डोल रिएक्शन। लेकिन इसके साथ इसमें से पानी निकल जाए तो कहलाएगा कंडेंसेशन। ठीक है बेटा। अगर सिर्फ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बनाए तो एल्डोल रिएक्शन, और उससे आगे गया और पानी निकल गया तो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंस है एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में। एक एक्स्ट्रा स्टेप अगर पानी निकल गया तो कंडेंसेशन कहलाएगा। ठीक है ना बेटा। तो ये डिफरेंस है। अब यहां पे चला रिएजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। रिएजेंट। ठीक है बेटा। तो यहां पे हम जनरली बात करते हैं बेस कैटलाइज्ड। ठीक है। अब कैटलाइज क्या है, अब बेस कैटलाइज क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जो हम बेस यहाँ पे यूज करते हैं वो रिकवर हो जाता है, इसलिए हम इसको बेस कैटलाइज बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? बेस कैटलाइज। बेस हमारा रिकवर हो गया बेटा। ठीक है। लाइक जैसे आपका NaOH हो गया बेटा, डाइल्यूट NaOH हो गया बेटा, है ना मेरे बच्चे। लाइक मेरे प्यारे बच्चों, आपका डाइल्यूट KOH हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। लाइक अगर मैं एक्वस Na2CO3 ले लूं बेटा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, हम ले सकते हैं K2 एक्वस, एक्वस K2 CO3। लाइक वी कैन ऑल्सो टेक लाइक बहुत सारे, मतलब मैं अनगिनत बेटा, बहुत सारे, मतलब जितने भी बेस आपके पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे बेस हम यहाँ पे ले सकते हैं ETC। ठीक है। उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो जनरली ये जो आपके काफी फेमस बेस है उनके बारे में हमने बात करी है। ठीक है। लाइक मी, जस्ट किडिंग। सो जो फेमस बेस है मैंने वो बेस लिए। तो बेस, अगर आपको ये बेस दिखता है, ठीक है ना बेटा, और ये तो आपने रिएजेंट देख लिया, अगर ये रिएजेंट मिलते हैं यानी कि ये बेस मिलते हैं, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट है बेटा कंडीशन, कंडीशन इंपॉर्टेंट है बेटा। कंडीशन क्या है बेटा? सुनिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कंडीशंस के बारे में, कंडीशंस ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बेटा। अगर बेटा आपका, ध्यान रखिएगा, नोट डाल के कह रहा हूं बेटा मोटे मोटे पॉइंटों में, अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी बेटा आपका एल्डोल रिएक्शन कह लो या कंडेंसेशन कह लो, तभी होगा बेटा। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन को कैसे पहचानना है बेटा? देखो, अगर आपको कोई कार्बोनिल दिया हुआ है, ठीक है बेटा, तो कार्बोनिल ग्रुप से लगने वाला पहला कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप से लगने, कार्बन से लगने वाला पहला कार्बन, दैट दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज कॉल्ड बीटा, दिस इज कॉल्ड गामा एंड दिस इज कॉल्ड डेल्टा। सो जो आपका अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है बेटा। सो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, सो एल्डोल कंफर्म। ओके बेटा। अगर मैं और भी एग्जांपल ले लेता हूं, लेट सपोज कि हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो मेरे प्यारे बेटा फॉर्मल्डिहाइड में हमारा अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? दैट मीन्स नो अल्फा हाइड्रोजन। ओके। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स नो एल्डोल माय डियर। एल्डोल होगा ही नहीं। ठीक है ना बेटा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। लेट सपोज अगर मेरा यहाँ पे ये मैं ले लेता हूँ बेटा, ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन, नो एल्डोल। ठीक है बेटा। अगर मैंने ये ले लिया एसीटोन, तो बेटा यहाँ पे तो भर भर के अल्फा हाइड्रोजन है मेरे बच्चे। तो अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल भी होगा, कंफर्म होगा माय डियर। ठीक है बेटा। सो कंडीशन क्लियर हो गई, यानी कि अब आप रिएक्टेंट देख के ये बता सकते हैं कि
कौन सा रिएक्टेंट एल्डोल के लिए जाने वाला है, कौन सा नहीं जाएगा। रिएक्टेंट प्लस बेस, अगर ये दोनों देख, अगर आपको समझ में आ गए तो आप आराम से मतलब समझ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन एल्डोल के लिए जाने वाला है, कौन सा एल्डोल के लिए नहीं जाने वाला है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी होता है कि रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया जाए। तो अगर आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, तो अब आप एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल प्रोडक्ट जो भी होगा आप आराम से पहचान सकते हैं कि एल्डोल के लिए जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? अगर ये दोनों पॉइंट के लिए, मतलब मैंने पहले कंडेंसेशन को समझा, मतलब स्मॉल ग्रुप का निकलना, फिर हमने समझा कि बेटा एल्डोल क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी होता है, रीजेंट समझे हमने, अब कंडीशन समझी। ठीक है ना बेटा? अगर अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई है बेटा, कंडीशन आपको क्लियर हो गई है, तो अब हम यहाँ पे इसके थोड़े मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा? क्योंकि कई बार क्वेश्चन मैकेनिज्म से पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो आते हैं बेटा, तो मैकेनिज्म से पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। सो मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो बेटा मैकेनिज्म जो है हमारे कुछ स्टेप में, जैसे कि स्टेप वन, ठीक है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप वन, अगर, ठीक है बेटा, लेट्स सपोज कि मैंने ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल लिया है, ठीक है मेरे बच्चे, और मैं यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, तो मुझे पता है कि ये O नेगेटिव डेफिनेटली यहाँ पे अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि बेटा आपका कार्बोनिल कार्बन का जो सेंटर है ये डेफिशिएंट सेंटर है, और ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो OH जो अटैक करेगा, प्रेफर्ड करेगा, वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, उसको प्रेफर्ड करने की कोशिश करेगा। बट, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी, सबसे पहली पॉसिबिलिटी, काइनेटिक पॉसिबिलिटी, वो ये वाली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, समहाउ क्यों नहीं हो पाता, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। कि जब यहाँ पे CH3, ठीक है बेटा, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे आपका OH कनेक्ट हो जाता है बेटा। ओके, सो यहाँ पे क्या है बेटा, वी हैव, यहाँ पे बेटा आपको देखने को मिलेगा लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन। और जब बेटा लोन पे रिपल्शन है, तो यहाँ पे फिर इसका मतलब बेटा ये है कि ये स्टेबल नहीं है, तो ये बैक अटैक करेगा और ये बैक पर चला जाएगा। तो यानी कि OH यानी कि बेस का कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना। ठीक है बेटा, रिएक्शन थोड़ा आगे तो जाता है पर वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा, प्रमोट नहीं हो रहा, रिपल्शन की वजह से, लोन पे लोन रिपल्शन की वजह से। ठीक है बेटा, हाईली रिपल्शन है क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्टेड है दोनों ऑक्सीजन, तो इस वजह से ये रिवर्स आ जाता है। तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी जो होती है वो हो जाती है कैंसिल आउट। ठीक है ना बेटा? तो जब ये पॉसिबिलिटी बन नहीं रही, तो यहाँ पे एक दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये होती है कि जो आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर रखता है बिकॉज ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे ये जो कार्बन है स्लाइटली एसिडिक कार्बन है, सॉरी सॉरी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से माय डियर, ये O नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है, OH नेगेटिव, और यहाँ पे बेटा हमारा क्या होता है, वाटर रिमूव होता है। और वाटर जब बेटा हमारा रिमूव होगा, देन वी गॉट द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन O कार्बन नेगेटिव। और हमें पता है बेटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये शिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। क्योंकि क्यों का बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को अच्छे से हैंडल कर सकता है बेटा, इसलिए ऑक्सीजन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। कि बेटा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन हो जाता है यहाँ पे। ओके मेरे बेटा? तो दैट इज द स्टेप वन। नाउ मूव टू मूव टुवर्ड द स्टेप टू। तो चलिए बेटा आइए स्टेप टू के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं मेरे बच्चे। सो बेटा आपको पता है कि एक बार इनोलेट आयन बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सारे के सारे रिएक्टेंट हमारे इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो गए। बहुत कुछ ऐसे भी हमारे बहुत सारे रिएक्टेंट होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किए। ठीक है ना बेटा? तो
वहां पे हमारे ये वाले रिएक्टेंट अभी एज इट इज पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये इनोलेट आयन आएंगे और अटैक करेंगे। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बेटा कि अब जो अटैक हो या तो ऑक्सीजन सेंटर से हो या बेटा वो कार्बन सेंटर से हो। अगर ऑक्सीजन सेंटर से वो रिएक्शन होता है तो बेटा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करते तो उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाती है डाउन। ठीक है बेटा। लेकिन कार्बन, कार्बन जो है बेटा वो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से तो यहाँ पे वो क्या होगा कि कार्बन ज्यादा फास्ट रिएक्शन दे सकता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो अटैक जो होगा वो कार्बन सेंटर से होगा ड्यू टू लार्जर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन सेंटर। यही स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम रखता है, कार्बन ज्यादा रखता है। ठीक है। अटैक ऑक्सीजन के थ्रू हो सकता है या कार्बन के थ्रू हो सकता है, मतलब इस टाइप की स्टेटमेंट को घुमा सकता है बेटा। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट होंगे बेटा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे और इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से। देन वी गॉट द अटैचमेंट। ओके। और जो हम मिलने वाला है बेटा वो ये मिलने वाला है कि इधर यहाँ पे बेटा आपका ओ नेगेटिव, यहाँ पे CH3 बेटा, और इधर इनके साथ ये जुड़ जाएंगे। या ओके। सो बेटा क्योंकि हमारे यहाँ पे इसके अंदर क्योंकि वाटर भी था बेटा, तो H2 से यहाँ पे O नेगेटिव जो है क्या ले लेगा, ये वाटर ले लेगा। वाटर ले लेगा, वाटर से H+ ले लेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा बेटा, हमारा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा OH CH3 हाइड्रोजन, देन वी हैव द कनेक्टिविटी। ओके। दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। we get the formation of beta hydroxy carbonyl, beta hydroxy carbonyl। ओके। जब एक बार बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बन गया उसके बाद स्टेप 3। ठीक है बेटा। ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या हो जाएगा बेटा, स्टेप 3 में जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी बना, तो क्योंकि यहाँ पे हमने हीटिंग भी हमें लेंगे। ठीक है बेटा। अगर हम हीटिंग भी ले रहे हैं तो यहाँ पे कंडेंसेशन और कन्फर्म है फिर CH3, और यहाँ पे बेटा हमारा अगर मैं ले रहा ओ एच नेगेटिव विथ हीटिंग बेटा, तो ये जो हाइड्रोजन है मेरे बच्चे वो है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी इसका माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से भी बड़ा तगड़ा माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। यहाँ से फिर निकल जाएगा पानी, और जब पानी निकलेगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो फिर यहाँ पे हमारा बन जाएगा कुछ ये ओ एच, ये नेगेटिव। तो बेटा हमें पता है कि एक बार जब ये बन गया तो ये आपका यहाँ पे होता है E1CB कंजुकेट बेस। ठीक है। थ्रू एलिमिनेशन ऑर्डर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव अटैक करेगा और ये OH निकल जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन
और ये आपका एंड प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये बन गया आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो पहले स्टेप में क्या हुआ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। दूसरे स्टेप में क्या हुआ बेटा, अटैक ऑफ द इनोलेट ऑन द कार्बोनाइल सेंटर। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, ऑक्सीजन के थ्रू और कार्बन के थ्रू। तो कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रखता है, तो इसलिए कार्बन के थ्रू हुआ, ना कि ऑक्सीजन के थ्रू, क्योंकि कार्बन जो है फास्ट रिएक्शन शो करेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टेप 3 में E1CB एलिमिनेशन हुआ बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका OH नेगेटिव विथ हीटिंग है, तो यहाँ पे इसके अंदर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल के अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन जो निकला, कार्बन नेगेटिव बना, उसने फिर अटैक करके OH को निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो OH नेगेटिव है वो वापस रिकवर हो गया, इसलिए OH नेगेटिव जितना स्टार्टिंग में लगा उतना वापस आ गया, या इसलिए हम ये एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है। इसलिए मैंने इसको बोला था बी, क्या है, बेस कैटलाइज रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसीलिए हमने इसको बेस कैटलाइज रिएक्शन बोला था। ठीक है, तो आई होप ये तीनों आपको स्टेप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा। ठीक है, नाउ अगर जब ये तीनों चीजें क्लियर हो गई है बेटा, तो अब जरा यहाँ पे हम जो नेक्स्ट जो डिस्कशन था, पहले हमने बात करी थी किसके बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली बेटा कंडेंसेशन के बारे में, स्मॉल ग्रुप का निकलना है कॉल्ड कंडेंसेशन। दूसरा बेटा हमने बात करी थी किसके बारे में, हमने बात करी एल्डोल के बारे में, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बनता है तो वो एल्डोल कहलाता है। ठीक है बेटा, फिर हमने रिएजेंट के बारे में बात करी, जितने भी आपके NaOH KOH की जो डाइल्यूट वाले बेस हैं। ठीक है बेटा, या फिर आपके Na2CO3 ये वाले जो बेस हैं जो थोड़े से वीकर बेसिस हैं, ये भी क्या करते हैं, ये रिएजेंट एज ए एल्डोल में काम आते हैं बेटा। चौथा हमने क्या समझा, कंडीशन, अगर आपका, आप रिएक्टेंट को कैसे पहचानेंगे, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपको एल्डोल के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो 4 पॉइंट हमने समझे। पांचवा पॉइंट बेटा हमने मैकेनिज्म समझा। मैकेनिज्म में पहला स्टेप है आपका कार्बोइनोलेट का फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी दिखाई, कि सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको दिखा दी कि कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा तो वो आगे प्रमोट नहीं हो रहा ड्यू टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन रिपल्शन, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड आ जाता है। तो इसलिए वहां पे फिर जो स्लाइटली एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, वो निकल जाता है, फिर इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने स्टेप 2 में क्या समझा, इनोलेट जो फॉर्म हुआ उसने जो कार्बन सेंटर के थ्रू अटैक किया ड्यू टू लार्जर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हुआ, E1CB एलिमिनेशन, क्योंकि OH भी है, हीटिंग भी है, तो वहां से क्या होगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन था वो निकला, निकलने के बाद नेगेटिव बना, फिर उसने नेगेटिव ने अटैक कर दिया और उसने OH को बाहर निकाल दिया। ठीक है बेटा, तो आपका ऐसा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपका बन गया। ठीक है बेटा, तो यही आपका क्या कहलाता है, अल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। अगर ये स्टेप टू तक जाता है तो दैट इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन। अगर तीसरा स्टेप भी होता है तो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, तो आई होप यहां तक सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द थ्योरी। ओके, सो बेटा पहला पॉइंट क्या था यहाँ पे, पहला पॉइंट था मेरे बच्चे यहाँ पे, कार्बन नेगेटिव इंटरमीडिएट का बनना। इंटरमीडिएट, और जब आपका एक बार इंटरमीडिएट बन गया फिर उसके बाद क्या हो गया, बेस कैटलाइज रिएक्शन हो गया, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो ये एक ओवरऑल मतलब चीजें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा RDS इट कैन बी स्टेप 1, क्या हो सकता है बेटा, RDS जो है आपका स्टेप 1 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, स्टेप, पहला स्टेप भी हो सकता है, और स्टेप 2 भी आपका RDS हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, कब आपका स्टेप 1 RDS होगा और कब आपका स्टेप 2 RDS होगा बेटा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपका OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, इज एट अ लो कॉन्सेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उस सिचुएशन में बेटा स्टेप 1 आपका क्या होगा, RDS होगा। ठीक है ना बेटा, यानी कि जो रिएक्शन में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें बेटा, जो स्टेप 1 में
क्या होता है कि आपका OH नेगेटिव का अटैक करना, OH नेगेटिव का बेटा अटैक करना ही क्या हो जाएगा, RDS कहलाएगा। ठीक है, यही RDS कहलाएगा। ठीक है, ये क्यों RDS कहलाएगा बेटा? क्योंकि OH का अमाउंट, OH नेगेटिव का अमाउंट कम है, कम अमाउंट है तो कम अटैक होगा H प्लस के ऊपर, H प्लस के पर कम अटैक, इस हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर कम अटैक होगा, अल्फा हाइड्रोजन पे कम अटैक होगा, तो मेरे बच्चे ये रिएक्शन स्टेप ही स्लो हो जाएगा। तो इसलिए पहला स्टेप क्या हो गया, RDS हो गया। उसके बाद अगर मैं, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा क्या होता है OH का अमाउंट, अगर मैं क्या ले लेता हूँ, ज्यादा ले लेता हूँ, यानी कि या तो हम मॉडरेट या नॉर्मल ले लें, ठीक है ना बेटा? तो स्टेप 2 बेटा, OH नेगेटिव इज इट अ नॉर्मल और मॉडरेट कंडीशन, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन मीन्स लेस देन 50%, नियर बाय 50 बट स्लाइट लेस देन 50%। ओके, सो इस कंडीशन में बेटा क्या हो जाएगा आपका, स्टेप 2 इज द RDS। नाउ माय डियर, लिसन केयरफुली। ठीक है बेटा, अगर आपका स्टेप 1, इफ स्टेप 1 इज RDS, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो रेट होगा ना, रेट, तो स्टार्टिंग में दो ही हमारी चीजें हैं, स्टेप 1 में दो ही चीजें हैं। एक तो हमारा क्या है, देखो आप चाहे तो देख सकते हैं बेटा, स्टेप 1 में हमारे सिर्फ क्या है, स्टार्टिंग में हमारा बेस और कार्बोनिल सेंटर ही हमारा, यानी एल्डिहाइड ही है। ठीक है ना बेटा? तो मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे, देखो एक ये है हमारा, एक ये है हमारा, यही दो हैं। तो यही दो हैं, तो अगर मैं जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो मैं इन दोनों को ही लूंगा। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रेट फॉर, इफ द स्टेप 1 इज RDS, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन होती है OH की, ठीक है बेटा, तो स्टेप 1 RDS होगा, तो उसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा के, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका ये सबस्ट्रेट, ठीक है बेटा, और आपका आ जाएगा बेस, पावर 1। ठीक है बेटा? तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होगा ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, ये आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है? और अगर इफ स्टेप 2 इज द RDS, स्टेप 2 इज द RDS, ठीक है बेटा, तो मैं इसको यहाँ पे आपको करके नहीं दिखा रहा क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड और मैथमेटिकल है, वो थोड़ा सा अलग से समझे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है ना बेटा? नहीं तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो इसलिए मैं बस यहाँ पे एक्सप्रेशन बता रहा हूँ कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल है ना, फिर जो रिएक्टेंट है वो 2 बार हो जाएगा उसका, यहाँ पे जो ऑर्डर हम लेंगे वो 2 लेंगे। ठीक है बेटा? और जो OH हो जाएगा वो एक ही बार जाएगा, बेस जो है वो एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा ना बेटा, वो 3 हो जाएगा। अगर आपने मॉडरेट नॉर्मल कंडीशन में अगर आपने बेस लिया है तो ऑर्डर 3 होगा उसका, और आपने लो कॉन्सेंट्रेशन लिए नियर बाय 10% और 15%, इन दैट सिचुएशन और टू अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नाउ व्हाट इफ, अगर बेस आपका जो है वो हम कॉन्सेंट्रेटेड ले लें, कॉन्क NaOH, तो इसको बोलते हैं रेट्रो एल्डोल, मतलब आपका जो एल्डोल प्रोडक्ट बनाता वो रिवर्स आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? सो नो एल्डोल, नो एल्डोल। ठीक है बेटा? जो आपने जो भी मटेरियल बना था, अल्फा बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, वो रिवर्स आपके एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो नो रिएक्शन। ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो वो थे हमें एल्डिहाइड कीटोन, वो रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो इसलिए हम मोर देन 50% नहीं ले सकते।
तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बेस को हम 50% से ज्यादा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो कंपाउंड बना भी होगा वो सारा का सारा रिवर्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कोई फायदा नहीं, इसलिए हम बेस या तो लो या लेस देन 50% लेके चलते हैं। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं तीसरे पॉइंट के बारे में बेटा बात करूं, तो ये यहाँ पे अगर आप बेसिक मीडियम में बेसिक मीडियम में अगर हम लेते हैं, तो बेटा थर्ड स्टेप में जो रिएक्शन होता है वो होता है इवन सीवी मैकेनिज्म फॉलो करता है, सीवी मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है बेटा। और अगर आपने एसिड लिया, एसिडिक मीडियम लिया, तो आपका जो होगा यहाँ पे बेटा, वो इवन रिएक्शन, लास्ट जो थर्ड स्टेप होगा वो इवन एलिमिनेशन के थ्रू जाएगा, वो वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा। ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें, सारे पॉइंट आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे। ठीक है मेरे बच्चे। चलिए अब यहाँ पे जो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मैकेनिज्म को समझ लिया, थ्योरी को हमने समझ लिया। ठीक है, थ्योरी में क्या है बेटा, वही इंटरमीडिएट का बनना, फिर आपका बेस कैटलाइज रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि आपका जो स्टेप वन क्या नाम है, वो भी आरडीएस हो सकता है, स्टेप टू भी आरडीएस हो सकता है। स्टेप वन आरडीएस कब होगा, जब अगर आपके लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ऑर्डर टू आता है। ठीक है बेटा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन मॉडरेट है, लेस देन 50% है, ठीक है बेटा, मीडियम टाइप की कॉन्सेंट्रेशन है, नॉर्मल टाइप की, तो उस सिचुएशन में आपका जो होगा स्टेप टू आरडीएस होगा, वो स्लो स्टेप बन जाएगा। और आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा बेटा, वो आएगा आपका 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो आपका आने वाला है वो आने वाला है 3। ठीक, ये हमने समझ लिया। और अगर हम बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जो थर्ड स्टेप होता है, एक बार बीटा हाइड्रोक्सी बनने के बाद जो आपका कंडेंसेशन होगा, वो थ्रू इवन सीबी होता है। और अगर एसिडिक मीडियम होगा तो थ्रू इवन एलिमिनेशन होता है। ठीक है ना बेटा। तो दैट इज ऑल अबाउट थ्योरी। और हमने ये भी समझा कि वाई वी नॉट टेक कॉन्क NaOH। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, रेट्रो एल्डोल हो जाएगा, सारे सारे जो प्रोडक्ट बना था वो रिवर्स आ जाएगा, इसलिए नहीं लेते। मोर देन 50% हम नहीं लेते। ठीक है, लेस देन 50% लेते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बेटा, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो जरा अब हम शॉर्टकट के बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्टकट्स, अब क्या है ना बेटा कि क्योंकि क्वेश्चंस अगर बहुत सिंपल आ गए, तो टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए शॉर्टकट्स भी आने चाहिए। बट सबसे पहले मैं यही आपको कहूंगा कि बेटा आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट बनाना सीखें। अगर जब आप उसको उसमें मास्टरी कर लेंगे, ठीक है ना बेटा, तो शॉर्टकट्स के बाद आप देख लें तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो शॉर्टकट के थ्रू रहेंगे, लेकिन कई बार जो डी एडवांस में क्वेश्चन जो आते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप के, तो वहां पे शॉर्टकट से काम नहीं चलता। ठीक है, तो लेट्स टेक द एग्जांपल। अगर मैं ये लेता हूँ, ठीक है बेटा, NaOH विथ हीटिंग, तो एक्चुअली क्या है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन है हमारा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमें क्या निकालना है, पानी निकालना है हमें। तो मेन हमारा क्या निकलना है, वाटर का निकालना है वहां पे हमारा। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको ये करना है कि इनके अंदर से निकालना है पानी। तो आप इसको लें और यहां से निकाल दें पानी। ठीक है, ओके। सो वाटर रिमूव करेंगे तो ये वाला ऑक्सीजन और ये तो हाइड्रोजन, और यहां से निकल जाएगा बेटा क्या, पानी। और जब आप इसको बनाएंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, CO H, बन गया आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो कंडेंसेशन है, पानी निकालना है बस। दो रिएक्टेंट को साथ में लाओ, पानी निकाल दो, हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है ना बेटा। या तो बेटा कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जिसके थ्रू हम कुछ सीखेंगे भी। अगर जैसे कि मैंने ये लिया,
विथ NaOH। तो बेटा यहाँ पे आपके पास अब दो पॉसिबिलिटी बननी है। पॉसिबिलिटी क्या बननी है कि आप हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे इनोलेट बनाने के लिए। तो बेटा इनोलेट आप, क्योंकि कार्बन नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आना है, तो आपको पता है कार्बन आयन जो होता है वो 1 डिग्री वाला स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री वाला। तो यहाँ पे जो प्रिफर्ड होगा, मोस्ट प्रिफर्ड होगा, ठीक है, होगा तो दोनों के थ्रू, आपके प्रोडक्ट तो दोनों के थ्रू मिलेंगे, लेकिन जो ज्यादा प्रिफर्ड होगा बेटा, वो क्या होगा कि आपका यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन है वो पहला वाला हाइड्रोजन निकलेगा, जाके इस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को निकालेगा, और हमारा यहाँ पे ये नेगेटिव एंड फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, एंड वी गॉट फॉर्मेशन ऑफ दिस इनोलेट आयन। ओके, सेकंड के थ्रू भी होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ मोस्ट प्रेफरेबल जो होगा वो आपको वन के थ्रू होगा। ठीक है बेटा, जब आपने एक बार ये बना दिया, इनोलेट आयन बना दिया बेटा, उसके बाद अब क्या होगा, ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है बेटा, कि अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है बेटा, ये CH3 सॉरी, नॉट हाइड्रोजन। ओके, अब जो यहाँ पे आपका आया है बेटा ये, तो हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर ही चुके हैं बेटा ऑलरेडी। वी डिस्कस लाइक दिस नेगेटिव अटैक दिस साइड, तो यहाँ पे इसकी पाई इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, और ये इसके ऊपर अटैक कर देगा, और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जब ये ओपन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देन वी गॉट द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन। तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है बेटा ये O नेगेटिव, दिस वन। और बेटा यहाँ पे हमारा क्या था, पानी तो निकला ही था यहाँ पे, पानी सोल्यूशन में अवेलेबल है ना। तो ये जो नेगेटिव है इसको ये क्या कर लेगा, पानी से H+ आयन ले लेगा, और जब H+ आयन ले लेगा बेटा, देन वी गॉट द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन OH। दिस वन। और जब यहाँ से बेटा फिर क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमने OH नेगेटिव लिया है बेटा विथ हीटिंग, सो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका OH और यस दिस वन, ये कंजुगेट बेस बनेगा। फिर बाद में ये इसके ऊपर अटैक करेगा बेटा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये निकलेगा, एंड वी गॉट द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन। सो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा बीटा नॉट हाइड्रोक्सी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बन गया, ये बन गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज करो
बेटा अगर हमारे पास ये हो, अब मैं यहाँ पे इसका NaOH के साथ रिएक्शन कराता हूँ बेटा। तो यहाँ पे बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली आपको पता है कि फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट होना है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट होना है बेटा। तो यहाँ पे OH नेगेटिव पे अटैक कौन करेगा? ये जाके अटैक कर देगा बेटा, एंड देन वी गॉट द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव बन जाएगा। और जब ये एक बार बन गया, दिस इज द स्टेप 1। तो स्टेप 2 में क्या होगा बेटा? आपके जो और जो इस टाइप के जो वो हैं, ठीक है मेरे बच्चे, तो ये यहाँ पे अटैक कर देंगे। वो नेगेटिव। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा? ये आ जाएंगे O नेगेटिव, दिस वन। और अटैक जो होगा ये नेगेटिव जो है यहाँ पे जाएगा बेटा, और ये यहाँ पे आएंगे और इसका अटैक यहाँ पे हो जाएगा। और जब यहाँ पे बेटा अटैक होगा, तो हमें जो मिलने वाला है बेटा वो ये मिल जाएगा, O नेगेटिव, देन वी हैव दिस वन। तो यहाँ पे पानी निकला ही था बेटा, तो यहाँ से क्या कर लेंगे? यस। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये OH लग जाएगा, और लगने के बाद ये बन जाएगा। और अब मैं चाहूं यहाँ पे OH नेगेटिव विथ हीटिंग, तो बेटा यहाँ पे आप इस सेंटर पे देख रहे हैं, आप इस सेंटर पे देख रहे हैं बेटा। इस सर्कल में कोई भी अब हाइड्रोजन नहीं है, सारे क्या है? ये CH3 है, ये CH3 है। अब जब कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही है नहीं है, तो OH नेगेटिव अटैक नहीं करेगा। OH नेगेटिव अटैक नहीं करेगा तो हीटिंग के साथ कोई एल्किन का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स आगे यहाँ पे नो रिएक्शन होने वाला है। तो ये बेटा एल्डोल प्रोडक्ट है, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल रिएक्शन, नॉट एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है ना बेटा? तो एक चीज यहाँ पे आप क्लियर कट समझ लो, अगर सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल रिएक्शन तो होगा। कंडेंसेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है बेटा? 3 होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तभी कंडेंसेशन होगा। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो सिर्फ एल्डोल रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा? तो रिमेंबर दिस पॉइंट। आई यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? ठीक है। या तो हमने यहाँ पे इस रिएक्शन के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी कि एल्डोल कंडेंसेशन कब होगा, एल्डोल और आपका कंडेंसेशन कब होगा, और एल्डोल कब होगा। दो, और जो उससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था उसके थ्रू हमने समझने की कोशिश करी थी कि अगर आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो, तो कौन सा अल्फा हाइड्रोजन आपको प्रेफर करना है। प्रेफर क्या करना है? जहाँ पे 1 डिग्री आपका अगर कार्बन आयन जनरेट हो रहा है तो 1 डिग्री को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज 2 डिग्री। ओके, रिमेंबर दिस थिंग नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेस कैटलाइज। ओके, अब जो हमें थोड़ा सा समझना है, हमें समझना है एसिडिक कंडीशन के अंदर। ठीक है बेटा? तो चलिए, बेस कैटलाइज के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है बेटा। तो लास्ट वन जो हमारा रह चुका है वो है हमारा एसिड कैटलाइज। ठीक है ना बेटा? इन एसिडिक मीडियम। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे बेटा एसिडिक मीडियम में भी होता है। ठीक है। यहीं पे बच्चे सोचते हैं कि सर एसिडिक मीडियम में कैसे होता है। तो बेटा एसिडिक मीडियम में भी ये एल्डोल रिएक्शन होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे होता है बेटा? लेट सपोज कि हम इसी को एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, इन H+ हीटिंग कंडीशन। तो मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं बेटा
कि यहाँ पे अगर स्टेप वन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ बेटा, तो स्टेप वन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो आपकी जो H+ है, ठीक है बेटा, तो इस H+ पे इसके लोन पे अटैक करेंगे। और जब वो अटैक करेंगे बेटा, तो फिर हमारे यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। और बेटा ये वाला जो सेंटर है ना, अब ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंट सेंटर हो गया अब, क्योंकि अब ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ है जो डेफिशिएंसी क्रिएट करा है कार्बन के ऊपर, प्लस पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो और ज्यादा डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है बेटा, और कुछ कार्बोनिल आप जो एल्डिहाइड आपके कुछ एसिड भी पड़े होंगे, ठीक है बेटा, जो टॉटोमेरिज्म शो कर रहे होंगे, यानी कि वो कन्वर्ट हो रहे होंगे इनोल के अंदर। ठीक है बेटा, इनोल के अंदर वो कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा इनोल फॉर्मेशन। ठीक है, नॉट इनोल, इनोल आयन, इट इज इनोल। ओके, तो ये स्टेप वन में हो रहा है, कुछ इनोल में ही पड़े, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इधर हमारे ये डेफिशिएंसी एंटीजन हो गया। तो जब ये हमारा रिएक्शन हो गया, तो स्टेप टू में अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारे जो सोल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं बेटा, ठीक है, इनोल और जो आपके डेफिशिएंसी एंटीजन जो बना है, अब इनका होगा आपस में रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका OH पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन है बेटा, तो यहाँ पे ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा कि ये, क्योंकि अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये काफी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये इधर अटैक करके, तो इसकी जो पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इसके थ्रू यहाँ पे अटैक कर देंगे, और ये ओपन हो जाएगा, एंड वी विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस वन। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका OH, देन वी गेट द कनेक्टिविटी लाइक दिस, OH पॉजिटिव। देन आफ्टर दैट यहाँ से H+ जो है, एसिडिक कैटलाइज है, तो कैटलिस्ट वापस रिकवर हो जाएगी, यानी कि H+ आयन वापस आ गया हमारा। तो हमारा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बन गया। ओके, नाउ जब ये हमारा बन गया बेटा, तो अब क्या हो जाएगा स्टेप थ्री में हमारा, स्टेप थ्री में बेटा, क्योंकि अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है H+ आयन विथ हीटिंग। तो आपको पता है बेटा, H+ आयन, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, ये जो OH है, ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा इसके अंदर, OH2 पॉजिटिव, एंड वी नो दैट इट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा बेटा। निकलने के बाद हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। ठीक है बेटा, और जब एक बार कार्बोकैटायन बन गया, हीटिंग कंडीशन है हमारी ऑलरेडी वहां पे, ठीक है बेटा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, देन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, कंडेंसेशन प्रोडक्ट वी गेट। ओके, तो जैसा आपका क्या नाम है, बेस कैटलाइज रिएक्शन, कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपका बनता है, सेम आपका एसिडिक मीडियम में भी बनता है, बेसिक मीडियम में भी बनता है, और एसिडिक मीडियम में भी बनता है। ठीक है बेटा, बस फर्क इतना ही है कि स्टेप थ्री जो है वहां पे E1 CV के थ्रू जाता है बेसिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में किसके थ्रू जाता है, वो E1 के थ्रू जाता है, इवन एलिमिनेशन के थ्रू जाता है। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतना ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे अब जो हमारे कुछ पॉइंट जो रह गए थे जो डिस्कशन के,
लाइक क्रॉस एल्डोल एंड इंटरनल। ठीक है बेटा, तो आगे हम कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।